मैं चाहता हूं कुछ साथी, जब भी मैं कुछ सवाल करूं तो थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट करें। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं अनम्यूट करके, या हैंड रेज कर सकते हैं। सभी व्यक्ति जिनके लिए पॉसिबल हो अपने कैमरा को जरूर ऑन रखें, अलर्ट रहें। कोशिश करें आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतनी चीजें अच्छी हो पाएगी, उतनी ये प्रेजेंटेशन, ये आज की मीटिंग उतनी इंगेजिंग हो सकती है। मैं कुछ साथियों से पूछना चाहूंगा, सभी साथियों से पूछना चाहूंगा कि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में बोलने में दिक्कत होती है? हाँ या ना, हैंड रेज कर सकते हैं। कि आपको भी यस। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलने में दिक्कत होती है? जी हाँ। क्या आपको पता है जो अच्छा बोल पाता है वो अच्छा नेटवर्क भी बना पाता है? हैंड रेज करें, यस और नो। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आप अच्छा बोल पाते और अच्छे लोगों को नेटवर्क में ले आ पाते, क्या ये अमेजिंग होता? जी बिल्कुल। जी हाँ। ये सारा चीज पॉसिबल है जब हम अपने अंदर स्पीकिंग की क्वालिटी को डेवलप करें। ये सारी चीजें पॉसिबल है जब हम और आप ये कोशिश करें कि हम अच्छा बोल पाए, अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाए। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि हम किस तरीके से बोले, किस नजरिए से बोले, इस बात को अपने अंदर लेकर आना है। उसी कड़ी में आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कोई व्यक्ति पढ़ पाएंगे? क्या स्क्रीन पर दिख पा रहा है आपको? कोई जी, व्यक्ति? क्राफ्टिंग मैसेज। क्राफ्टिंग मैसेज। क्राफ्टिंग मैसेज। जी हाँ। कि अपने मैसेज को कैसे हम दूसरों तक पहुंचा पाए। उसमें करी आती एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच, अगर मैं यूं समझाऊं आपको, अपनी बातों को कुछ सेकंड्स में, 30 to 60 सेकंड्स में यूं बता जाना कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर उत्सुक हो और आपके बारे में कुछ न कुछ उसके पास जानकारी हो। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं। एलिवेटर पिच का मतलब कुछ ऐसी बातें कुछ सेकंड्स में, 30 to 60 सेकंड्स में अपने बारे में यूं बता जाना कि कोई व्यक्ति आपके बारे में जान भी जाए और आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी हो पाए। क्या आप चाहते हैं कुछ एलिवेटर पिच का इस्तेमाल आप भी कर पाए, ताकि आप जब लोगों से मिलें तो कुछ ऐसे एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर पाए ताकि आप शॉर्ट टाइम में अपने बारे में लोगों को बता पाए और वो चाहें तो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक। क्या आप एलिवेटर पिच अपने बारे में बनाना चाहेंगे? यस और नो। हाँ, यस। हैंड रेज कर सकते हैं, यस नो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसे प्रभावशाली एलिवेटर पिच हो जिससे आप लोगों से बात करने की शुरुआत कर सकें? यस सर। जी बिल्कुल। बिल्कुल यस। सर। अब एलिवेटर जब भी पिच हम बनाते हैं, वैसे इंट्रोडक्शन, अपना परिचय, अगर यूं भाष मैं बताऊं, अपना परिचय कम शब्दों में देना। जब भी अपना परिचय कम शब्दों में आप देते हैं तो उसके लिए तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, कि अपने परिचय, अपने एलिवेटर पिच को बड़ा क्लियर रखें, स्पष्ट रखें आप। दूसरा, इफेक्टिव रखें, आप प्रभावशाली रख पाए। स्पष्ट रखना जरूरी है, लेकिन स्पष्ट के साथ साथ अपने एलिवेटर पिच को, अपने शॉर्ट परिचय को इफेक्टिव बना पाए, प्रभावशाली बना पाए और बड़ा प्रिसाइज रख पाए। तीसरी चीज है प्रिसाइज, कम शब्दों में रख पाए। जी हाँ। पहला, अपनी एलिवेटर पिच को बड़ा स्पष्ट रखें, क्लियर रखें। दूसरा, इफेक्टिव रखें, प्रभावशाली रखें। और तीसरा, बहुत ही प्रिसाइज रखें, कम शब्दों में रखें। एलिवेटर पिच का मतलब ही है अपनी बातों को कम शब्दों में
बयां कर पाना, ताकि व्यक्ति हमारे बारे में जान सके और उसके अंदर कुछ उत्सुकता भी जाग सके। तो सीखते हैं हम लोग कि ऐसा कैसे कर सकते, हाउ टू मेक अपना सिंपल, क्लियर, इफेक्टिव और प्रिसाइज एलिवेटर पिच हम कैसे बना पाए। अपना शॉर्ट परिचय, सिंपल परिचय कैसे दे पाए। इसको बनाने के लिए चार बातों को हमें ध्यान रखना है। जरूर आप नोट डाउन करें, चार बातों को का ध्यान हमें रखना है एलिवेटर पिच बनाने के लिए। इन चार शब्दों को ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति हैंड रेज करके इन चार शब्दों को पढ़ पाएंगे तो जरूर पढ़ें। कोई व्यक्ति, मैं चाहता हूँ वो सभी यस लोग पार्टिसिपेट करें, अलग अलग व्यक्ति जो भी स्पेशली को होस्ट है या फिर जो व्यक्ति अनम्यूट कर पा रहे हैं पढ़ेगी। पहला पहला क्या क्वेश्चन है सर? हु बहुत हु खूब। दूसरा क्या है सर? होम Whom। तीसरा क्या है सर? व्हाट What? What। चौथा Now. क्या है? Now. हाउ। जी हाँ, जब भी हम एलिवेटर पिच बनाते हैं इन चार शब्दों को Who, हमेशा whom, what, how. हु, हुम, व्हाट, हाउ। पहला का मतलब हु, Who, कौन। whom, what, how. हु का मतलब आप कौन है ये बताना जरूरी है आपके एलिवेटर पिच में। हुम का मतलब आप किसकी मदद करते हैं। आप कौन है तो सही है, लेकिन हुम आप किसकी मदद करते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आप क्या करते हैं और कैसे मदद करते हैं। इन चार बातों को हमें कम शब्दों में रखना है कि आप कौन है, किसकी मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं और कैसे मदद करते हैं। इन चार बातों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए सीखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कि जब आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन है, हु है, इस बारे में बताएं तो ध्यान रखना है कि आप अपना नाम बताएं। जी हाँ, आप अपना नाम बताएं और नाम के साथ साथ कुछ ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल करें, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जो आपके नाम के साथ इजिली जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बता सकते हैं कि आप सर्टिफाइड कोच हैं, आप मल्टीप्लायर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। क्या है, अपने नाम के साथ कुछ ऐसे कीवर्ड का जरूर इस्तेमाल करें जो आपके लिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, आप जिससे बातचीत कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो पाए। समझ पा रहे? आप अपना नाम बताएं और कुछ ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल करें जो आपके इंडस्ट्री को डिनोट करता है, आपके इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि आप एक मनी मल्टीप्लायर हैं, टाइम मल्टीप्लायर है, या फिर आप एक कंसल्टेंट है, हेल्थ कंसल्टेंट है, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट है। आप इन शब्दों का जरूर से जरूर अपने नाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। सिर्फ नाम ना बताना है, नाम सिर्फ नहीं बताएं, नाम के साथ साथ एक कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। कीवर्ड कैसा? जो आप अपने नाम के साथ कनेक्ट कर पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, हुम, आप किसकी मदद करते हैं। आप स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, आप प्रोफेशनल्स की मदद करते हैं, आप रिटायर्ड पीपल की मदद करते हैं, आप हाउसवाइफ्स की मदद करते हैं, एम्बिशियस लोगों की मदद करते हैं, ड्रीमर्स की मदद करते हैं, या एक्टिव लोगों की मदद करते हैं। तो आप अपने साथ बता सकते हैं मेरा नाम ये है, मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ, एक मनी मनी मल्टीप्लायर हूँ, और आप जैसे स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ, आप जैसे प्रोफेशनल्स की मदद करता हूँ, आप जैसे ड्रीमर्स की मदद करता हूँ। ये इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं उस व्यक्ति से आप कनेक्ट कर पाए। अगर आप किसी हाउसवाइफ से बातचीत करते हैं तो आप बताइए आप जैसे हाउसवाइफ्स की मदद करता हूँ, आप जैसे ड्रीमर्स की मदद करता हूँ। आप किसी रिटायर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि आप जैसे रिटायर्ड पीपल की मैं मदद करता हूँ, आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद करता हूँ। जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं आप कनेक्ट कर पाए कि मैं आप जैसे लोगों की मदद करता हूं। समझ पा रहे? हैंड रेज करें, हैंड रेज करके बता सकते यस और नो, चैट बॉक्स में लिख सकते यस और नो। यस, जी हाँ, बिल्कुल। तीसरी चीज है सर व्हाट। आप क्या करते हैं, कैसे कैसे मदद करते हैं, क्या करने में उनकी मदद करते हैं। टाइम को मल्टीप्लाई करने में उनकी मदद करते हैं,
उनको फिनेंशियल फ्रीडम देने में मदद करते हैं, उनके ड्रीम को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, सपनों को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, या फिर उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। जी हाँ, या फिर उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने में उनकी मदद करते हैं, या एक बिजनेस स्टार्ट करने में उनकी मदद करते हैं, या फिर उनके हेल्थ को बेटर बनाने में मदद करते हैं। आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, 2 से 3 शब्द, उससे ज्यादा नहीं। हर एक कैटेगरी में 2 से 3 शब्दों का ही इस्तेमाल करना है कि आप बताइए मेरा नाम ये है, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आप जैसे हाउसवाइफ्स की मदद करता हूँ, आप जैसे स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ, आप जैसे प्रोफेशनल्स की मदद करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में, हेल्थ को बेटर करने में, टाइम को मल्टीप्लाई करने में, फिनेंशियल फ्रीडम पाने में। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। चौथी चीज है सर, हाउ, आप कैसे मदद करते हैं, इन बातों को भी बताना जरूरी है। आप बता सकते हैं कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के जरिए, एक प्रूवन सिस्टम के जरिए, एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, एक शानदार व्यवस्था के जरिए, अपने सर्विस के जरिए, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए, अपने एक अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम के जरिए, अपने एक एनालिसिस प्रोसेस के जरिए आपको यह भी बताना है कि किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, आप किन की मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं और कैसे मदद करते हैं। इन 3 बातों को अपने नाम के साथ जरूर से जरूर बताना है। जी हाँ, कोई व्यक्ति, मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अनम्यूट करके इन 4 बातों को बताए, मैंने जो बताया कि 4 बातें क्या होती है एलिवेटर पिच में। हु, हुम, व्हाट एंड हाउ। हु का मतलब कोई व्यक्ति अनम्यूट, मैं चाहता हूं अलग अलग लोग बताएं अनम्यूट करके। हु का मतलब हम क्या बताते हैं, अनम्यूट करके कोई बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अलग अलग लोग बताएं। हु का मतलब हम क्या बताते हैं, हु में क्या हमें समझने की जरूरत है। मैं स्क्रीन पर भी शेयर करता हूं ताकि आप देखकर जरूर बताएं। जी हाँ, कोई व्यक्ति नेम, अनम्यूट करके बता सकते हैं, हैंड रेज करके, अनम्यूट करके जरूर बताएं। अलग कोई व्यक्ति, यस अमनदीप सर, हैंड रेज किया। नेम, नेम फर्स्ट नेम है सर, सेकंड कीवर्ड, और थर्ड सर्टिफाइड, फोर हाँ, फोर्थ। एक ही कोई कीवर्ड में कोई एक वर्ड डालना है, अपने नाम के साथ कीवर्ड में कुछ एक वर्ड डालना है। ये एग्जाम्पल दिए गए बहुत सारे कि मेरे नाम हाँ अमनदीप कुमार हुआ है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बात खत्म। यस नाम सर। और अपने साथ एक कीवर्ड ऐड करना है कि मैं अमनदीप कुमार एक बिजनेस कंसल्टेंट, मैं अमनदीप कुमार एक न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अमनदीप कुमार एक हेल्थ कंसल्टेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब अमनदीप। कोई और व्यक्ति बताएं, whom में हम क्या बात करते हैं कि आप किसकी मदद करते हैं। कोई और व्यक्ति हैंड रेज करें, हैंड रेज करके अनम्यूट करके जरूर आपको बताना मैं ये हूं और आप जैसे। कोई और व्यक्ति हैंड रेज करके जरूर बताएं, अनम्यूट करके बताएं, लाइव बताएं ताकि हम तुरंत प्रैक्टिस कर पाए, बाद में इसे देखने की जरूरत ना पड़े, तुरंत प्रैक्टिस कर पाए। तुरंत एंड में, हमारे सेशन के एंड में आपके पास एक एलिवेटर पिच। जी हाँ, मैं चाहूंगा, अप्रिशिएट अप्रिशिएट करूंगा कोई व्यक्ति अनम्यूट करके जरूर बताए, कोई व्यक्ति इस सेकंड में हम। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है सर। हेलो जी सर, जी सर। सर, मैं विजय राजभर। मैं स्टूडेंटों की मदद करता हूँ, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए, हाँ बस एजुकेशन अभी, लेने हाँ के लिए। कि मैं किन के, बस आप जैसे, ऐसे बताइए, आप जैसे स्टूडेंट्स की, आप जी। जैसे स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ, बिल्कुल, बहुत खूब सर। तीसरी चीज है व्हाट, आप क्या करने में उनकी मदद करते हैं। कोई और व्यक्ति, आप उनको क्या करने में उनकी मदद करते हैं। आपको ये बताना है कि हेल्थ को बेटर करने में मदद करता हूँ, एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने में आपकी मदद करता हूँ, आप जैसे स्टूडेंट्स। जी हाँ, जी बोलिए सर। जी सर। मैं पवन कुमार। आप आप जैसे हाउस वाइफ को घर में रहते हुए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करता हूँ। जी बिल्कुल 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 सर, बहुत खूब बहुत खूब।
मैं पवन कुमार, एक कीवर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं पवन कुमार, एक हेल्थ कंसल्टेंट, एक टाइम मल्टीप्लायर, एक आप बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। आप जैसे हाउस वाइफ की घर बैठे बैठे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करता हूँ। और कैसे मदद करता हूँ सर? कोई व्यक्ति अपने एक सिस्टम के जरिए, अपने एक प्रूवन प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ भी ऐसी बातें बतानी है जो आप ये बता सके कैसे आप लोगों की मदद कर। मैं जी कुमार, एक हेल्थ कंसल्टेंट, आप जैसे रिटायर्ड पीपल अपने हेल्थी प्रोडक्ट्स के जरिए हेल्थी बनाने में मदद करता हूँ। कुछ ऐसी बातें रखनी है, कुछ शब्दों को इस तरीके से कनेक्ट करना है जहां पर हम 4 क्वेश्चंस का आंसर एक ही सेंटेंस में दे पाए कि आप कौन है, आप किसकी मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं और क्या मदद करते हैं। जी हाँ, ये क्लियर होना चाहिए कि हम एक सेंटेंस में अपना परिचय दे पाए। बिल्कुल। सभी लोग हैंड रेज करें। ये 4 बातें क्लियर है सर? या चैट बॉक्स में लिखिए यस वाई। जी बिल्कुल, चैट बॉक्स में लिखिए वाई यस, क्लियर है वाई सर यस। फिर से बता दीजिए। जी बिल्कुल, कि आपको ये रखना है कि एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है मैम। कि आप कौन है, आप किसकी मदद करते हैं, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इन चारों को आपको एक ही सेंटेंस में रखना है। अभी मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा टेम्पलेट है कि हाय आई एम दिस। मैं एक सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच हूँ, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं आप जैसे प्रोफेशनल्स की मदद करता हूँ टाइम की फ्रीडम लेने में, समय की आजादी दिलाने में, अपने एक एबीसी प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने एक प्रूवन प्लेटफॉर्म के जरिए। सिंपल सा इन 4 सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके अपना अपना वर्ड आप फिल कर सकते हैं, इस खाली स्थान में बढ़ सकते हैं अपने अनुसार। और ये एलिवेटर पिच हमेशा आप बदल सकते हैं अपने लोगों के साथ। जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं उस व्यक्ति के अनुसार अपने एलिवेटर पिच को तुरंत बना सकते हैं। अगर आपको एलिवेटर पिच बनाने आ गया तो जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसकी मास्टरी करनी है हम सब, कि हम तुरंत कैसे एक सेंटेंस में एलिवेटर पिच बना पाए डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। जी हाँ, कुछ हम लोग ये भी सीखते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल को हम एलिवेटर पिच के जरिए कैसे रख सकते हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों से सवाल से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने भी सवाल आपसे किया शुरुआती में। तो जब भी हम सवाल करते हैं, अपनी बातचीत की शुरुआत सवाल से करते हैं, तो कैसे एलिवेटर पिच बना पाएंगे। 3 बातें यहाँ ध्यान रखनी है। सवाल में 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। या तो सवाल हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर पूछते हैं, किसी समस्या के ऊपर पूछते हैं, या फिर सवाल हम कोई फैक्ट देते हैं, कोई तथ्य देते हैं। तीसरी चीज, जब हम किसी व्यक्ति को सवाल के अनुसार सोल्यूशन देते हैं, हल देते हैं। इन 3 बातों से हम अक्सर सवाल करते हैं। एलिवेटर पिच जब बनाना हो क्वेश्चन के फॉर्म में, आप या तो प्रॉब्लम से बना सकते हैं, कोई समस्या से बना सकते हैं, कोई फैक्ट तथ्य से बना सकते हैं, या फिर कोई समाधान से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि एलिवेटर पिच कैसे बना। स्क्रीन पर क्वेश्चन प्रॉब्लम दिख रहा है सर? सभी व्यक्ति हैंड रेज करें। क्वेश्चन प्रॉब्लम, जी हाँ, जब भी हम सवाल करते हैं, अपने एलिवेटर पिच का इस्तेमाल सवाल से करते हैं, तो आप कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जिन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन को बना पाए। पहला क्वेश्चन ऐसे आप बना सकते हैं, क्या आपको कभी दिक्कत हुई है? क्या सवाल कर रहे हैं सर? प्रॉब्लम को लेकर, क्या आपको कभी दिक्कत हुई है? फिर आगे अपना सवाल डाल सकते हैं। मैं सिंपल एक सैंपल यहाँ बता रहा हूँ, फिर हम लोग एग्जाम्पल पर आएंगे। क्या आपको कभी दिक्कत हुई है? दूसरा, क्या आपने कभी गौर किया है? ये अमेजिंग फ्रेजेस है सर, रट डालिए, आप लिख डालिए, इनका इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। क्या आपको कभी दिक्कत हुई है? क्या आपने कभी गौर किया है? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां ये कुछ प्रॉब्लम्स
को दिखाकर हम सवाल कर सकते हैं, अपने एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बातचीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रख सकते हैं। जी हाँ, मैं चाहूँ कोई एक व्यक्ति फिर से इन 3 सवालों को पढ़े, 3 फ्रेजेस को पढ़े, कोई व्यक्ति अप्रिशिएट करो। क्या आपको कभी Have दिक्कत have हुई है? you हाँ, कोई एक व्यक्ति, फिर दूसरे क्या व्यक्ति से बात पूछ। जी। क्या आपको कभी दिक्कत हुई है? क्या आपने कभी गौर किया है? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। कहने का मतलब जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल करने का पहला तरीका क्या है, आप प्रॉब्लम दिखाकर सवाल कर सकते हैं, एक समस्या दिखाकर सवाल कर सकते हैं, अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई तथ्य, कोई फैक्ट डालकर आप सवाल कर सकते हैं। जैसे, क्या आपको पता है कि, क्या आपको पता है कि, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद अपना फैक्ट, अपना तथ्य रख सकते हैं। क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं जो साबित करते हैं। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको कोई तथ्य डालना है अपने सवाल के अंदर। क्या आपको पता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं जो साबित करते हैं। जी हाँ, कोई और व्यक्ति इन 3 सवाल को जरूर पढ़े, कोई और व्यक्ति अनम्यूट करके, अनम्यूट करके कोई और व्यक्ति इन 3 सवालों को पढ़े, ताकि सभी लोग। डिड यू नो दैट, क्या हिंदी वाले आपको पढ़िए, पता जैसे है कि, हिंदी वाले पढ़ क्या लीजिए। आप क्या आपको पता है कि, पहला, जी बिल्कुल, क्या दूसरा। आप इसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल। क्या क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं जो साबित करते हैं कि। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। आप कोई भी तथ्य, आप तथ्य से अपनी बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं और क्वेश्चन करें, लोगों से सवाल करें, ताकि आप अपनी बातचीत की शुरुआत शानदार तरीके से कर सकते हैं। बहुत। तीसरी बात ऐसी होती है जब हम समाधान देते हैं, समाधान से ही सवाल में समाधान डालते हैं, कि हम कोई सोल्यूशन आपको देने आए हैं। इस व्यक्ति को हम क्यूरियस कैसे कर सकते हैं, उत्सुक कैसे कर सकते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा, मैं आपको ये समाधान देने आया हूं। क्वेश्चन कर सकते हैं, सर सोचिए कितना अच्छा होता अगर, सर सोचिए कितना अच्छा होता अगर। दूसरा पूछ सकते हैं, सोचिए अगर आपके पास ऐसा कोई समाधान होता जो, कि आपकी रुचि नहीं होगी अगर, क्या आपकी रुचि नहीं होगी अगर, अगर के बाद आप कोई सोल्यूशन दें। क्या आपकी रुचि नहीं होगी अगर आपके पास, आपके घर में हेल्थी प्रोडक्ट्स आए, आप हेल्थी प्रोडक्ट्स खाएं और हेल्थी रहें, अपने सोल्यूशन को दे सकते, क्या दे सकते हैं सर, इन सवालों के बाद कोई समाधान डाल सकते हैं। सोचिए कितना अच्छा होता अगर आपके घर में, आपके किचन में ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रह सके, आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ रह सके। क्या कर रहे हैं सर, आप सवाल में एक समाधान डाल। कोई और व्यक्ति 3 सवाल को पढ़ेंगे स्क्रीन पर जो दिख रहा है, कोई और व्यक्ति। जी हाँ, कोई और व्यक्ति स्क्रीन पर जो 3 सवाल दिख रहे हैं जरूर पढ़े, अनम्यूट करके पढ़े सर। मैं चाहूंगा सुभाष किन्हीं व्यक्ति को अनम्यूट कर दे, ताकि कोई व्यक्ति इन सवालों को पढ़ सके। कोई भी साथी अनम्यूट कर सकते हैं, जिनको पढ़ना हो अनम्यूट करके पढ़ सकते जी हैं। बिल्कुल। सोचिए कितना अच्छा होता अगर। आवाज जा रही सर। जी आ रही है सर। हेलो। जी जी बोलिए सर। सोचिए कितना अच्छा होता अगर। अगर के सोचिए बाद क्या डालना है सर, समाधान डालना, अभी नहीं अगर। डालना, सिर्फ पढ़ना है, बताइए। जी जी जी। दूसरा सोचिए सवाल। अगर आपके पास ऐसा कोई समाधान होता जो। जी बिल्कुल। तीसरा सर। तीसरा, क्या 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 आपकी रुचि नहीं होती। सर थोड़ा सा ही ठीक क्या नहीं रहा है आपकी थोड़ा। रुचि नहीं होगी अगर, क्या आपकी रुचि नहीं होगी अगर अच्छा हाँ। मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं जो आपकी इस समस्या का समाधान कर पाएगा। आप समाधान डाल सकते हैं। क्या आपकी रुचि नहीं होगी अगर मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं जो समस्या अभी आपको हो रही है वो समस्या दूर हो जाए।
मतलब समाधान डालना है अपने इन इन मैं क्या सैंपल दे रहा हूँ, उसके बाद कोई ना कोई समाधान डालना है जिस व्यक्ति से जैसे आप बातचीत कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों का इस्तेमाल करके हमें अपने टॉपिक को उसके साथ मर्ज करना है, ऐड करना है, उसके साथ मिलाकर बोलना है। क्या करके बोलना है सर? उसे मिलाकर। मिला जी के। बिल्कुल। आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद कोई समाधान डाल रहे हैं। मान लेते हैं कोई फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बीपी का पेशेंट है। आप गामा ओरिजिनल लेकर जा रहे हैं, आपको गामा ओरिजिनल की बातचीत स्टार्ट करनी है, तो कैसे स्टार्ट करें? आप सोच सकते हैं, सोचिए अगर आपके पास ऐसा कोई समाधान हो, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसे आप खाकर अपने इस बीपी की समस्या को 2 से 3 महीने में दूर कर सकते। क्या आप जानना चाहेंगे? आप समाधान डाल रहे हैं, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप क्या डाल रहे हैं सर? समाधान डाल रहे हैं। होप ये सारी चीजें क्लियर हो। हैंड रेज करें सभी व्यक्ति, अभी तक क्लियर हो चीजें कि कैसे हम क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं एलिवेटर पिच में, कैसे हम क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत की शुरुआत करने में। एक क्लियर है? हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस यस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत। चलिए आज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं एलिवेटर पिच को। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का हैंड रेज है। बिल्कुल, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। मान लेते हैं आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा हो, कोई व्यक्ति पढ़ पाए, क्या दिख पा रहा है? एग्जाम्पल। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करें, ना बॉस ना 9 से 5 की नौकरी? जी बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति से मुझे लाइफ स्टाइल के ऊपर बातचीत करनी, जीवन शैली पर आधारित एलिवेटर पिच स्टार्ट करनी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए ऐसे एग्जाम्पल हम लोग बना पाएंगे। जब किसी व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं और उस व्यक्ति से मुझे लाइफ स्टाइल के ऊपर, जीवन शैली के ऊपर बातचीत करना हो, जीवन शैली को लेकर मुझे अपने एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करना हो, सवाल का इस्तेमाल करना हो, तो आप डाल सकते, ऐसा पूछ सकते हैं, सर क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करें, ना बॉस हो, 9 से 5 की नौकरी का टेंशन? तो क्या कर रहे हैं हम? जीवन शैली के ऊपर हम सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, कोई और व्यक्ति इस सवाल को कर पाएंगे जीवन शैली पर आधारित? कोई और व्यक्ति? क्या क्या आप आप भी भी क्या चाहते हैं आप भी कि आप चाहते अपनी हैं? मर्जी से काम करें, ना बॉस ना 9 से 5 की नौकरी? जी हाँ, कोई और व्यक्ति पढ़ रहे थे, वो भी व्यक्ति पढ़ डाले। जी सर, आप भी पढ़ रहे थे। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करें, ना बॉस ना 9 से 5 की नौकरी? जी बिल्कुल। आप इस सवाल को क्यों कर रहे हैं? जब किसी व्यक्ति से आप जीवन शैली पर आधारित बातचीत करना चाहते हैं, जब किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि उनके पास कहीं ना कहीं जीवन शैली में दिक्कत आ रही है, लाइफस्टाइल में दिक्कत आ रही है, वो 9 से 5 से परेशान है या बॉस से परेशान है, इस एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करके अपने बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करें, ना बॉस का टेंशन, 9 से 5 की नौकरी का टेंशन, फिर उसके बाद अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। आइए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल क्या है सर? प्रोडक्ट बेस्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करते हैं, जैसे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, स्किन केयर को ले सकता है, कोई स्पेसिफिक बीमारी को लेकर हो सकता है। जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करने की शुरुआत करते हैं, तो कैसे एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर सकते, कैसे सवाल कर सकते हैं? कोई व्यक्ति पढ़ पाएंगे, कोई दूसरे व्यक्ति? मैं चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहे, अभी अलग अलग व्यक्ति पर है, तो सभी व्यक्ति आज इस सेशन के जरिए कुछ न कुछ एलिवेटर पिच बनाना जान जाएंगे। एंड के सेशन के एंड तक आप समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई और व्यक्ति? क्या आप क्या आपने कभी ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है जो सच में असर करता हो? बहुत बहुत खूब है। आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, आप एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करें, सीधा प्रोडक्ट के बारे में बातचीत नहीं करें, आप उसके अंदर एक उत्सुकता जगा रहे हैं अपने सवाल से। क्या आपने कभी ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जो सच में असर करता हो, जो सच में इस काम के ऊपर असर करता हो, इस बीमारी के ऊपर असर करता हो? फिर अपनी बातचीत की शुरुआत फिर अपनी बातचीत की हम शुरुआत कर सकते हैं। वो आप अपने प्रोडक्ट के का कैटेगरी भी डाल सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी, हेल्थ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, स्किन केयर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, किसके ऊपर बातचीत। बहुत तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
इनकम के ऊपर, जब किसी व्यक्ति से इनकम के ऊपर फोकस्ड हम सवाल करते हैं, अतिरिक्त कमाई के लिए, जब किसी व्यक्ति को हम अतिरिक्त कमाई का प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो एलिवेटर पिच क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई और व्यक्ति? जी हाँ, कोई और व्यक्ति अनम्यूट करके इस पर है। जब इनकम की बात करते हैं हम, कैसे एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई और व्यक्ति अनम्यूट करके इस बात को पढ़े। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़े बिना भी कमाई कर सकते हैं तो क्या आप सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत 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 खूब सर। जी हाँ, जब किसी व्यक्ति से हम इनकम को लेकर अतिरिक्त अतिरिक्त आय के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, तो इस एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़े बिना भी कमाई कर सकते हैं, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? तो हम क्या करें सर, हम उत्सुकता जगा रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर अपने सिंपल से एलिवेटर पिच के जरिए। मतलब हम कुछ लंबा नहीं शुरुआत कर रहे हैं, हम सिंपल एक वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाक्य किसी व्यक्ति के अंदर उत्सुकता जगा पाए, वो व्यक्ति उत्सुक हो जाए हमारे सवाल से, हमारे एलिवेटर पिच से, ताकि हम आगे की बात जो भी करें वो ध्यान से सुने, अच्छे से समझे। इसके लिए हम एलिवेटर पिचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यूथ फोकस। जब हम किसी युवाओं से अक्सर बातचीत करते हैं, तो हम कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, क्या सवाल कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या आपने सोचा है कि घर बैठे भी ऑनलाइन आप कमाई कर सकते हैं? ऐसे एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और व्यक्ति इससे फिर से पढ़े, अनम्यूट कर। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया से भी पैसा कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। आप जब युवाओं से बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है, अगर सोशल मीडिया के ऊपर लोग ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा बातचीत हो रही है, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या आपने सोचा है कि घर बैठे भी आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं? उस तरीके से हम अपनी बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं और अपनी बातचीत को फिर हम उनके सामने रखें। जी हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अपनी पर्सनल स्टोरी, व्यक्तिगत कहानी से शुरुआत कर सकते हैं। वो कहानी कैसे भी हो सकती है, अपनी पर्सनल स्टोरी की शुरुआत अब अपने बारे में कुछ बताकर बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। आप यूं रख सकते हैं अपनी बात को कि मेरी लाइफ तब बदली जब मैंने खुद से पूछा, मेरी लाइफ तब बदली जब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी कुछ अपना बना सकता हूँ? क्या मैं भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं भी कुछ स्टार्टअप ले सकता हूँ? अपनी पर्सनल स्टोरी को थोड़ा सा अपने बारे में बताना है कि कैसे आपने कैसे शुरुआत किया और कैसे आपके लाइफ में बदलाव आया, फिर अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, कोई और व्यक्ति अनम्यूट करके जरूर पड़े, अपनी पर्सनल स्टोरी कैसे शुरुआत कर सकते मेरी लाइफ कब बदली जब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी कुछ अपना बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब, जब अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं तो आप ऐसे एलिवेटर पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि एलिवेटर पिच आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग हालात में, अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा किन शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कैसे हम किन बातों का ध्यान रखना है एलिवेटर पिच में। इन बातों को अपने माइंड में फिक्स कर लिया, अपने प्रैक्टिस में लेकर आ गए, तो आप फटाक से एलिवेटर पिच किसी के सामने आप अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, एलिवेटर पिच वो जरिया है शुरुआत करने, वो स्टार्टर है आपके लिए, स्टार्टर है। जब भी हम किसी व्यक्ति से बातचीत करने की शुरुआत करते हैं ना, ये स्टार्टर का काम करता है, आपके लिए बिगिनिंग में बूस्ट देने का काम करता है कि आप इसके जरिए अपने बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपने पहले प्लेन देखा? प्लेन जब रनवे पे होती है, क्या रन करती है टेक ऑफ करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, फिर उड़ती है। इसी तरीके से आप बातचीत के दौरान एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करते हैं, रनवे पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं और एलिवेटर पिच की जब शुरुआत हो गई तो क्यूरियोसिटी जग गई, आप क्यूरियोसिटी जगे तो अपनी बातचीत की उड़ान भर सकते हैं। जी हाँ, बातचीत की उड़ान भरने के लिए अपने लाइफ में, अपने बातचीत में एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करना हमें सीखना है।
ताकि हम अपने बातचीत की उड़ान दे सकें, बातचीत को उड़ान में कन्वर्ट कर सकें। इन बातों को हमें जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि हम कैसे एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करें। सिंपल सी बात, जब हम सिंपल तरीके से अपने बारे में रख रहे हैं तो आप हम कौन है, किसकी मदद करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जब सवाल करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम को लेकर, कुछ फैक्ट को लेकर, कुछ सोल्यूशन को लेकर हम सवाल कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। आज के सेशन में बने रहने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।